आप लोग को आवाज़ प्रॉपर रूप से मिल रहा होगा और लाइट भी। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं, ये 10th क्लास का है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन है छुटकी, वो है कि पुष्पकर्णी किसकी रचना है। ठीक है, पुष्पकर्णी किसकी रचना है। आप लोग कमेंट में कमेंट देते रहिएगा। ऑप्शन ए है अज्ञ और दूसरा है अनामिका। राइट आंसर विल बी द अज्ञ। अज्ञ इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य और सभ्यता के, मनुष्य और, देखिए यदि समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि ये दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप ठीक ढंग से सुन लीजिएगा तो माने हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्थता को अभिव्यक्त करने वाली कविता कौन है। एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हमारी नींद। आंसर विल बी द करेक्ट आंसर होगा आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता एक वृक्ष की हत्या में बताया गया है, और मनुष्य ने कितना अपना विनाश कर लिया अपनी सभ्यता का। ठीक है, नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि तो रसखान होंगे नहीं। ठीक है, ये कुंवर नारायण विल बी द करेक्ट आंसर। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। 1990, 91 और 92। ये कमेंट में आप लोग कीजिए कमेंट। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में। कुंवर नारायण का पहला जो कविता संग्रह था वो 1991 में था। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। ये क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये पहला, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अनामिका का लिखा हुआ है। ठीक है, ये कविता किसका लिखा है, अनामिका जी का लिखा हुआ है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, किस कविता संग्रह से लिया गया, ये बताना है किस कविता संग्रह से लिया गया है, ये बताना है हमको। ठीक है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है। नदियाँ मैदान, आप लोग को दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा देखिएगा। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक, ठीक है, किस शीर्षक कविता की है, किस शीर्षक कविता की है, तो ये है लौट कर आऊँगा ही कविता की है, मैं लौट कर आऊँगा कविता की है। रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का नाम क्या था, जोसेफ नाम था, जोसेफ रिल्के था। ठीक है, ये विल बी द करेक्ट आंसर, जोसेफ रिल्के था। लाइफ एंड सॉन्ग्स के रचनाकार कौन थे, रेनर मारिया रिल्के थे। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के विल बी द करेक्ट आंसर। लाइफ एंड सॉन्ग्स के रचनाकार रेनर मारिया रिल्के थे। ठीक है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तिहरुपुर शब्द का अर्थ होता है तीनों लोक। तिहरुपुर का अर्थ होता है तीनों लोक। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। तीनों लोग तो दिखाई दे ही रहा है आप लोगों को। तीसरा 10वां क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। गुंजन जो है गुंजन किसने लिखा था, किसकी रचना है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का होगा। राइट आंसर आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर, सुमित्रा। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट करने से देखा जाएगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, आप लोग यहीं पर बने रहेंगे, हम अगला बता रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट करने के लिए हम दिए हैं आपको टाइम, ये सब रिवीजन करते रहना। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, समय मिलेगा तो मैं कभी कुछ क्वेश्चन बता देंगे जो कि 1-1 मार्क्स वाला जो रहेगा। ठीक है, देखिए तो ऊपर का हेडिंग नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, हम थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, कहीं जाना वाना नहीं है। ठीक है, सबको दिख रहा है ऊपर का, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन हम बता दिए छोटे, 11वां क्वेश्चन बता रहे हैं। 11 आप लोग के लिए रहेगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना। हिरोशिमा शीर्षक कविता,
हिरोशिमा। आप लोग का पहला क्वेश्चन है हिरोशिमा। हिरोशिमा कविता के रचनाकार, कविता के रचनाकार बताना। ठीक है, रचनाकार बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करना है, कमेंट में बताना है, डायरेक्ट आंसर बताइए, ऑप्शन मत देखिए। ठीक है, ऑप्शन हम क्या बता रहे हैं मत देखिए। ठीक है, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम। ठीक है, दे दिए ऑप्शन। ऑप्शन ए घनानंद। ठीक है, हिरानंद वात्स्यायन आगे, पूरा नाम ना लिखकर आगे दे दी। ठीक है, और उसके बाद हम कविता सुन को घर पर प्रवासनी बनी हुई है। आगे का जन्म किस वर्ष होता है ये बताना है। आगे जी का जन्म, आगे का जन्म, ठीक है, कब होता है? ऑप्शन नंबर ए पर हम दे देते हैं आपको। ठीक है, आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि बादू का, सॉरी ये 11 नंबर था ना, और ये 12 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। हिरोशिमा शीर्षक कविता के चित्रण करती है। प्रभाव शब्द का लिंग बताना है, प्रभाव का लिंग बताना है, प्रभाव का लिंग, प्रभाव का लिंग बताइएगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यही बताना है केवल। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, स्त्रीलिंग, ये दो ऑप्शन हम दिए हैं आपको। ठीक है, कमेंट करना है केवल। ठीक है, हिरोशिमा जो कविता है या किसकी चित्रण करती है, किसकी चित्रण करता है, करती है। ठीक है, किसका चित्रण करती है ये ऑप्शन हम आपको बताते हैं। ये मानवीय लिखे चटकी, मानवीय विभीषिका। ठीक है, मानवीय विभीषिका। ठीक है, इसका बहुत बड़ा अर्थ भी हो सकता है कि मानवीय विभीषिका का मतलब हुआ कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका। ऑप्शन नंबर 2 प्रताड़ना। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए, आप कमेंट कीजिएगा। आगे, आम्र का शब्द क्या है, तत्सम है, क्या है? आम्र शब्द क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, बी होगा तद्भव, तद्भव। ठीक है, 16वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, भगवान का स्त्रीलिंग बताना है, भगवान का स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग आप लोग बताइएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? ठीक है, 18वां क्वेश्चन आपका, 18वां क्वेश्चन रहेगा, श्याम कलम से लिखता है, श्याम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, कौन सा कारक है? लिखता है, लिखता है, कौन सा कारक है? इसमें या इनमें कौन कारक है? कौन कारक है? ठीक है, ये बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, नदी का बहुवचन। ठीक है, नदी का बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा छोटे, सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है, सूर्य का स्त्रीलिंग, सूर्य का स्त्रीलिंग।
जब तक लिख रहे हैं तब तक आप कमेंट में केवल आंसर देते रहिएगा, ठीक है। सूर्य का स्त्रीलिंग बताना, छुटकी स्त्रीलिंग क्या होगा इसका बताना, ठीक है। ऑप्शन दे दें, सूर्य है, और बी ऑप्शन हम बताते हैं सूर्य भी है, ऑप्शन बी, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन 7, ऑप्शन बी 8, ठीक है। अब श्याम कलम से लिखता है, इसमें बताना ऑप्शन ए, करण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, ये ऑप्शन बताना है आपको। नदी का बहुवचन के लिए ले लीजिए नदियाँ, ठीक है, नदियाँ। ऑप्शन बी ले लीजिए नदियाना। ये ऑप्शन सबका दे दिए, भगवान का नहीं दिए हैं। भगवान का भी ले लीजिए नाम, भगवती, ठीक है। ऑप्शन बी हम आपको लिए देते हैं, भगानी, ठीक है। अब आप कमेंट जल्दी फटाफट करते रहना है, ताकि देखेंगे कि किस में कितना जोर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, हिरोशिमा वाला, ठीक है। 19, 20 भी तो दिखाई दे ही रहा है, ए होगा कि बी होगा, सब दिखाई दे, ठीक है। चलिए खटाखट कीजिए, इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर किसका कौन होगा, ठीक है। हम बताते हैं आप लोगों को। हिरोशिमा कविता जो है, ठीक है, हिरोशिमा कविता के रचनाकार अज्ञे जी हैं, बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। कमेंट आप लोग का नहीं आ रहा है, कमेंट जल्दी कीजिए, ठीक है। अज्ञे जी का जन्म 1911 में होता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है कि प्रभाव का लिंग क्या होगा, प्रभाव का लिंग पुल्लिंग होगा, ठीक है। प्रभाव, ये प्रभाव डाले हैं, प्रभाव, ठीक है। प्रभाव का लिंग निर्णय करना है, इसका आंसर होगा 13 का आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। हिरोशिमा किसका चित्रण करता है, तो मानवीय विभीषिका का चित्रण करता है कि आधुनिक समाज में कैसा विभीषिका चल रहा है, ठीक है। आम्र क्या है, आम्र शब्द क्या है, तत्सम है या तद्भव होता है। आम्र एक संस्कृत का शब्द होता है, आम जो हुआ तद्भव हो जाता है, ठीक है, लेकिन आम्र जो है तत्सम होगा, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगानी नहीं होता है, भगवती होता है। ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा, भगवती होगा। कारक के कितने भेद होते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, 8 भेद होते हैं। श्याम कलम से लिखता है तो करण कारक विल बी द करेक्ट आंसर, करण कारक विल बी द करेक्ट। नदी का बहुवचन नदियाँ होता है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। और सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्य। ये 20 क्वेश्चन थे छुटकी, ठीक है। आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि आसान सारा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में बताइएगा सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, सूखा पत्ता, ठीक है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, आप कमेंट में बताइएगा। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये पहला क्वेश्चन, इस डब्लू में कमेंट करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिक्कत का अर्थ क्या होगा, सी आधा का पूरा का, सिक्कत का अर्थ बताना, सिक्कत का अर्थ, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तीसरा होमवर्क में दिए है छुटकी, वाकिफ का अर्थ क्या होगा, वाकिफ का अर्थ बताना है, ठीक है। वाकिफ का अर्थ
ऑप्शन दे दें वाकिफ़ का। वाकिफ़ का ऑप्शन हो जाएगा संधि। वाकिफ़, सिक्कत, सिक्कत का रंग टीका मोम, रंग टिक्का मोम, मोम। ठीक है, इसी में से बताइए आप लोग सिक्कत का अर्थ क्या होगा। वाकिफ़ का देखा है, वाकिफ़ कहाँ देखे भाई। वाकिफ़ का अर्थ सभ्यता, घटना, परिचित। सभ्यता, घटना, ठीक है। ऑप्शन सी वहाँ दिख ना रहा होगा आपको, इधर लिख देते हैं। परिचित, क्रूर, परिचित, सिक बड़ी, क्रूर। ठीक है, ऑप्शन जरूर देखिएगा, ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और एक हो गया नृवंश, सिक्कत, 56, कामसूत्र का रचयिता, और एक क्वेश्चन, निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी। लेखक की पत्नी थी तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, एक और बताइएगा, टॉल्स्टॉय कौन थे। टॉल्स्टॉय कौन थे। टॉल्स्टॉय कौन थे। कौन थे, बस ये कमेंट में आप लोग को बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे कमेंट में बताना है। आप लोग खूब जी जान लगा दीजिए, खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, जो मेहनत करेगा उसका मार्क्स बढ़िया आएगा। ठीक है, इतने देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, खूब मेहनत करना है, जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करना है, उसको रिवाइज कीजिएगा। आपने जो कवि का परिचय है, ज़्यादातर पद से ज़्यादा देखा जा रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, एक ग्रामेटिकल, ग्रामर में भी कुछ ज़्यादा गहराई से तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, और इस तरह से यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद। छोटका ये कमेंट में आंसर आप लोग के लिए दिए, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू देखने के लिए।